हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम जय है। मेरी उम्र 45 साल है। मुझको अपने काम के सिलसिले में हर महीने नागपुर जाना पड़ता था। सुबह की पहली बस से नागपुर जाना था। उस दिन भी मैं बस से दफ्तर के काम से नागपुर ही जा रहा था। बस स्टेशन पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज एक और मर्दों की बहुत लंबी लाइन थी, वहीं दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। मुझको यह एहसास हो चला था कि आज इस बस में शायद ही सीट मिले, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। यह सोचकर मैं लाइन में खड़ा रहा। तभी औरतों की लाइन में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उम्र यही कोई 22-23 साल के आसपास। खुले बाल, पैंट टी शर्ट पहने हुए, हाथ में एक बैग लिए हुए खड़ी थी। मैंने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, नागपुर। मैंने कहा, मैं भी नागपुर ही जा रहा हूँ, अगर आप थोड़ी मदद कर दे तो। वह लड़की बोली, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने 500 का एक नोट उसे थमाते हुए कहा, आप मेरी भी एक टिकट नागपुर के लेकर मेरी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, लड़की ने कहा। मैं बूथ पर लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में वह लड़की टिकट लेकर मेरे पास आ गए। हमें अगले दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली 2 सवारियों की सीट मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उससे पूछ लिया, आपका क्या नाम है और नागपुर में क्या काम करती हैं? उस लड़की ने अपना नाम नीता बताया और वह एक कंपनी में सेल्स एजेंट थी। काम के सिलसिले में वह यहाँ आई थी। काम खत्म करके वह वापस लौट रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के काम से हर महीने में मेरा नागपुर आना जाना लगा रहता है। बस चलती रही तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा। नीता ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। यहाँ नागपुर में किराए का मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैंने बताया कि मैं भी किराए का मकान लेकर रह रहा हूँ। बीवी बच्चे सब गांव में हैं। महीने में 2-4 बार ही घर का चक्कर लगा पाता है। कुछ समय बाद यही अपना घर लेकर रहने का इरादा है। इसके बाद ही जिंदगी शायद सेट हो पाए। बातों बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक जगह बस 15 मिनट के लिए रुकी। मैंने नीचे उतरकर चाय और समोसे ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हम दोनों ने घर, परिवार और दफ्तर तक की तमाम बातें कर ली। एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिए। हालांकि मेरी उम्र उस लड़के के उम्र से तकरीबन दुगुनी रही होगी, फिर भी उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया था और मुझसे घर चलने को कहा था। मैंने उसे बताया, इस बार तो घर नहीं चल पाऊंगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं, शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊँगा और अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसा ही आप करना। इसी वादे के साथ हम दोनों रुष्ट हुए। मैंने सुबह सुबह नागपुर दफ्तर पहुंचकर काम निपटाया और
वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 11 बजे वापस पहुंची। बस स्टेशन पर उतरकर मैं अपने मकान में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो नीता का ही फ़ोन था। उठाया तो नीता ने पूछा, घर पहुंच गए ठीक ठाक? मैंने कहा, हाँ, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। नीता ने कहा, चलो ठीक है, नहाओ धोकर खाओ पियो, थक गए होंगे, और फ़ोन काट दिया। अब नीता से हफ्ते में एक आध बार तो फ़ोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी हो रही थी। 1 महीने बाद फिर से मुझको दफ्तर के काम से नागपुर जाना पड़ रहा था। मैंने नीता से बात की तो उसने कहा, आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका मिल जाएगा। मैंने दोपहर की बस पकड़ी तो रात 8 बजे नागपुर पहुंच गया। बस स्टेशन पर नीता स्कूटी लिए खड़ी थी। स्कूटी के पीछे बैठ मैं उसके मकान पर चला गया। बहुत बढ़िया घर था। नीता ने घर में तमाम सुख सुविधाएं जुटा रखी थी। मैं चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। नीता ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मेरे पास आकर जुल्फे झटकाकर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? मैं कुछ अचकचा गया। फिर थोड़ी देर में मैं बोला, जो आप पिला दें। नीता ने विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैक बनाने शुरू कर दिए। 2-2 पैक लेने के बाद हमने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके उसी बिस्तर पर सो गए। मैं सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। नीता भी जल्दी उठ गई थी। उसे भी दफ्तर जाना था। हम दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब इसी तरह से ज़िंदगी चलने लगी। नीता जब भी मेरे पास आती तो मैं उसे होटल में रख लेता। जब भी छुट्टियां होती तो हम लोग घूमने निकल जाते। एक रात जब मैं नीता के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में यह सवाल उठा कि नीता जवान है, खूबसूरत है, अच्छा कमाती है, यह तो नए कितने ही लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती है, मौज मस्ती कर सकती है, फिर यह मुझ जैसे अधेड़ को क्यों पसंद करती है? मैंने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, नीता, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा न मानो तो? नीता ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं यह सब अधेड़ उम्र के लोगों के साथ क्यों करती हूँ, जबकि मेरे लिए जवान लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियाँ यही करती हैं। इसकी खास वजह यह है कि हम यहाँ के वीकेंड पर मौज मस्ती करना चाहते हैं। अधेड़ मर्द जिंदगी के हर तरह के रास्ते से गुजरे होते हैं। उन्हें हर तरह का अनुभव होता है, उनका अपना परिवार होता है, इसलिए वे चिपकू नहीं होते हैं और जब जहाँ उनको कहा जाए वे दोस्ती वहीं छोड़ देते हैं। कमाई की नज़र से भी ठीक ठाक होते हैं। नौजवान लड़के जिद्दी होते हैं, समझौता नहीं करते बल्कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कभी नस काट लेते हैं तो कभी पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। यही वजह है कि हम आप जैसे को पसंद करते हैं। मेरी और नीता की दोस्ती तकरीबन 3 साल तक चली। उसके बाद नीता ने शादी
कर अपना घर बसा लिया और दिल्ली में शिफ्ट हो गई। मुझको भी उसका छोड़ना बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरा भी परिवार था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।